रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर मैं रोहित एक बार न्यू सेशन के साथ स्वागत करता हूं। आज सामान्य ज्ञान 6 क्लास होगी। यूपी बीएड की तैयारी आप चाहे कर रहे हो, चाहे आप बिहार बीएड की तैयारी कर रहे हो, चाहे जितने एग्ज़ाम जो हो रहे हैं भाई, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है या आप कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, तो आप क्लास देख सकते हैं। क्लास में आखिर आज हम पढ़ेंगे क्या, गुप्तवंश पढ़ेंगे और गुप्तवंश की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में जानेंगे। और जो 5 में रह गया था लास्ट 3 मंथ के, जो 9 महीने के हमने करा दिए हैं महत्वपूर्ण दिवस, 3 महीने के इसमें कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। हम आपको बिल्कुल पूरी थ्योरी तो नहीं पढ़ाने आए, बल्कि वो पढ़ाने आए हैं जो प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। अब बात करेंगे गुप्तवंश की, तो गुप्तवंश के आखिर संस्थापक कौन होते हैं। तो संस्थापक की बात करेंगे तो गुप्तवंश के संस्थापक श्रीगुप्त हो जाते हैं। जबकि वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मतलब कौन होते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम होंगे, तो चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं। यहाँ से ना पूछा जाए तो वास्तविक संस्थापक ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि संस्थापक कौन होते हैं सर। तो संस्थापक होते हैं श्रीगुप्त, गुप्तवंश के संस्थापक श्रीगुप्त। अब बात करेंगे वास्तविक संस्थापक सर कौन है गुप्तवंश के, तो वास्तविक संस्थापक जो होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं। अब भले या ना पूछा जाए, पूछा जाएगा कि गुप्तवंश में महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी। तो महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम जो वास्तविक संस्थापक था, इसी ने उपाधि धारण की थी। गुप्तवंश के ऐसा कौन सा शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम कौन होते हैं सर, गुप्तवंश के वास्तविक संस्थापक होते हैं। जब वास्तविक लगा होगा तब आपको क्या बताना है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताना है। अब बात करेंगे, क्योंकि हम वो चीज़ पढ़ रहे हैं जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में है। अब इसमें है तो शासक बहुत, पर वह इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के लिए वही लाए हैं। अब बात करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में आपने अगर प्रश्न पढ़ रहे होंगे, बुक में मिला होगा कि भाई भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त यानी गुप्तवंश के शासक समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब समुद्रगुप्त मतलब भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है समुद्रगुप्त को। आखिर यह उपाधि किसे दी, किसी ने दी होगी, तो यह बिंट स्मिथ जो होते हैं यह उपाधि देते हैं। डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आखिर उपाधि किसने दी थी, तो बिंट स्मिथ ने यह उपाधि दी थी। अब बात करेंगे कि कविराज की उपाधि किसने धारण की, तो कविराज की उपाधि जो होता है समुद्रगुप्त ही धारण करते हैं। समुद्रगुप्त ने के जो है सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए पूछा जाएगा ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिसे सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए वादन करते हुए दिखाया गया है, तो वह समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त होता है, जिसे सिक्कों पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया जाता है। और कविराज की भी उपाधि धारण की थी समुद्रगुप्त ने। ये चीज़ हो गई। और क्या है, जो पूछा जाता है कि हर्षेण किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षेण जो होता है किसके दरबारी कवि थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं आप कि हर्षेण जो है किसके दरबारी कवि थे। दरबारी कवि हर्षेण किसके होते हैं सर, तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाते हैं। हर्षेण किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं, वास्तविक संस्थापक थे गुप्तवंश के। और बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आपसे पूछा जाएगा कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाते हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। फाह्यान जो है किसके समय भारत आया था, कौन फाह्यान जो है किसके समय भारत आया था, फाह्यान कौन था, फाह्यान सर चीनी यात्री था। यह जो है गुप्त वंश में जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आता है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में नहीं, समुद्रगुप्त के शासनकाल में तो हर्षेण दरबारी कवि था। पर बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाह्यान जो है भारत आता है। आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि फाह्यान सर किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि चंद्रगुप्त द्वितीय चीनी यात्री जो है गुप्त वंश में या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आता है। अब बात करेंगे कुमारगुप्त की।
कुमारगुप्त ने आखिर कौन सा, किसके कारण यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके एग्जाम में? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त कौन होते हैं? गुप्त वंश के शासक होते हैं, गुप्त वंश के शासक होते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी करते हैं। यही पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो आपको डायरेक्ट आंसर देके चले आना है, कुमारगुप्त ने की थी। और इसे नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। यानी नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। अब बात करेंगे कि जो है कि अजंता की गुफाएं कब की हैं। अजंता की गुफाएं जो आपसे पूछा जाता है, ये अजंता की गुफाएं जो हैं गुप्त काल से हैं, गुप्त काल की हैं। अब है अंतिम शासक कौन था सर? विष्णुगुप्त हो जाता है। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं? विष्णुगुप्त होते हैं। और गुप्त को वंश के जो है संस्थापक कौन होते हैं? श्रीगुप्त हो जाते हैं। वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं, जिन्हें महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन होता है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ से इतने ही प्रश्न बन सकते हैं। अब बात करेंगे प्रमुख पुस्तकों के बारे में। गुप्त काल की महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब क्या है कि प्रमुख पुस्तकों में पंचतंत्र हमने पढ़ाया भी है, फिर से पढ़ा रहे हैं। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की। डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पंचतंत्र किसकी पुस्तक हो जाती है सर? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की पुस्तक हो जाती है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम सर किसकी पुस्तक है? तो मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त की पुस्तक हो जाती हैं। आप भले देवी चंद्रगुप्तम न रख याद रखिए, बल्कि मुद्रा राक्षस याद कर लीजिए और पंचतंत्र याद कर लीजिए। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखा दत्त की हो जाती है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और ऋतु संहार, ये चार पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और ऋतु संहार, तो ये चारों पुस्तक किसकी हो जाती हैं सर? या कालिदास की पुस्तक हो जाती हैं। मतलब मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और ऋतु संहार, या चारों पुस्तक आपकी जो है कालिदास की हो जाती हैं। चारों लिख लेना, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव और ऋतु संहार। और दो पुस्तकों के बारे में जानेंगे, हर्षचरित और अष्टांग हृदय। हर्षचरित बिल्कुल इंपॉर्टेंट। हर्षचरित किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की पुस्तक हो जाती है। और अष्टांग हृदय किसकी पुस्तक है? सर ये भी तो बाणभट्ट की पुस्तक हो जाती है। ये 5-6 पुस्तकें थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लिख लीजिएगा। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस की, जो कुछ शेष रह गए थे। आज आपके पूरे महत्वपूर्ण दिवस समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि 3 क्लास में हमने इन्हें कंप्लीट कराए हैं थोड़े थोड़े करके। अब राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है बताइए? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? अक्टूबर में मनाया जाता है। आखिर कब मनाया जाता है बताइए? अब अक्टूबर में मनाया जाता है तो आखिर कब मनाया जाएगा? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को क्या है मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर को ही मनाएगा, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नवंबर में मनाया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब, किस नवंबर को, नवंबर की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आखिर कब मनाया जाता है? 5 जोड़िए, 11 में 5 जोड़िए, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो लिखा रहे हैं। 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 16 में 10 जोड़िए, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है सर? 26 नवंबर को संविधान दिवस। हमने पढ़ाया था कि संविधान आपका अंगीकार कब हुआ था? 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर को अंगीकार होता है 1949 में, तो उसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर में मनाया जाता है, तो 1 तारीख को ही मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है सर? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है सर? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर नोट कर लेना, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिसंबर महीने में मनाया जाता है। आखिर कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को
अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हमने पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है सर? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब बात करेंगे सुशासन दिवस की। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है सर? तो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस है मनाया जाता है 25 दिसंबर को। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। जैसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। दुग्ध दिवस या संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा गुप्त वंश। कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन कर लेते हैं। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा अधिराज की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। और क्या है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आखिर किसने कहा? विंट स्मिथ ने कहा था। जो दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, वह कौन था? हरिसेन हो जाता है। और क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। और जैसे पूछा जाएगा 4 पुस्तकें, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहारिया कालिदास की पुस्तकें हो जाती हैं। हर्षचरित और अष्टांग हृदय किसकी होती हैं? बाणभट्ट की पुस्तक होती हैं। और पंचतंत्र मुद्रा राक्षस, जो पंचतंत्र किसकी है? पंचतंत्र जो है आपकी विष्णु शर्मा की हो जाती है। मुद्रा राक्षस आपको बिल्कुल याद रखना है, विशाखा दत्ती की पुस्तक होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और मात्र 2 लोगों को शेयर कर देना। धन्यवाद।